ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। खुद को सीएम का भाई बताकर एक युवक ने पिछली रात एमजीएम अस्पताल में तोड़फोड़ किया। कुंदन रजक नामक इस युवक ने साकची में एक पान दुकान में भी खुद को सीएम का भाई बताकर तोड़फोड़ किया। बाद में पुलिस उसे पकड़कर मेडिकल कराने एमजीएम अस्पताल लेकर आई, मगर यहां भी उसने काउंटर में तोड़फोड़ किया और एक कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी हरकत कैद है। सिस्टम में सब खुला ही हुआ है ना, और बिल टूटा लिया ये लिया टूटा वाला लेते रहो टूट छोड़िए छूटिए क्या उसको तोड़ दिए। क्या बोल रहे थे, क्या रीजन हुआ कि तोड़ दिया लोग? बस उनको बोला गया सीधा आइए, नाम बताइए, बस उसी में। हम लोग कैमरा क्या बोल क्या रहे थे वो क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोले, वो कुछ भी नहीं बोले। उससे नाम पूछा गया और चाइल्ड लेबर के लिए काम करने वाली संस्था ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप अपनी विभिन्न मांगे रखी हैं। चाइल्ड लेबर के लिए काम करने वाली संस्था के सुमित धर ने शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि यदि चाइल्ड लेबर पर रोक लगानी है तो उनके अभिभावकों की मजदूरी आदि में वृद्धि करना होगा। प्रशासनिक हितधारकों को हमारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान आकर्षण करना कुछ अहम मुद्दे पर सभी स्तर से ये बोला जाता है कि चाइल्ड लेबर बंद करो। चाइल्ड लेबर कौन आवाज उठाता है, कौन करेगा, ये तय नहीं है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। तो मेरा कहने का है चाइल्ड लेबर ऑटोमेटिकली बंद हो सकता है। तो जो मजदूरी लोग करते हैं, जो गरीब बस्ती में रहते हैं, उनके कमाओ पिता माता का अगर जो डिसेंट वेजेस मिले, जायज मजदूरी मिले, जरूरत पर आधारित मजदूरी मिले, तो वो चाइल्ड लेबर की होने की आवश्यकता नहीं होगा, चाइल्ड लेबर बनने की आवश्यकता नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई और छोड़ देते हैं, यही वजह है। बहुत लोगों को है, जैसे हमारा हिंदी, बंगला, उड़िया ये और संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज है, और जो बस्ती में जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र जो बस्तियां हैं, उसका भाषा है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज ग्रुप का है, तो उसको मातृभाषा में पढ़ाई का ये सुविधा नहीं है, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। आर्थिक, सामाजिक ये सारे कारणों के चलते जो है ये बच्चे शिक्षा, बस्ती के बच्चे शिक्षा से पिछड़ रहे हैं, और गरीबी भी एक कारण है, जो मुख्य कारण है कि वो चाइल्ड लेबर बन रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। यहाँ पर सबको बता रहे हैं कि इतना हम लोग सबको संदेश पहुँचाते हैं। क्या संदेश? यही कि सबको इतना मजदूरी मिले कि सबको खिला पाए, अपना बच्चों को पढ़ा पाए, और हम लोग का बस्ती में जो इतना गंदगी हो रहा है उसका सफाई हो, वरना बहुत जल्दी बीमारी फैल जाएगा। बहुत गंदगी हो रहा है सब बस्तियों में। बारीडीह स्थित डैफोडिल स्कूल में छात्राओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण एवं बचाव की जानकारी दी गई। बारीडीह स्थित डैफोडिल स्कूल में शनिवार को कक्षा 8वीं से 10वीं की छात्राओं को विशेषज्ञों ने ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, उपाय एवं बचाव की जानकारी दी। छात्राओं को बताया गया कि शुरुआती समय में यदि शरीर में गांठ जैसी कोई चीज नजर आए तो तुरंत इसकी जानकारी अभिभावक को देनी चाहिए, ताकि डॉक्टरी मदद से समय रहते इसका उपचार किया जा सके। इस स्कूल में जो लड़कियां हैं, इनको एक जानकारी दी गई है ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उसका रोकथाम है और किस तरह से वो अभी तेजी से फैल रहा है भारतवर्ष में, इसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे ज्यादा कैंसर किस जगह पे होता है? महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट में हो रहा है, सबसे ज्यादा शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे नंबर 1 है, और जो गांव की महिलाएं हैं उसमें बच्चेदानी के मुंह का कैंसर
सबसे ज़्यादा हो रहा है। और जो भी डॉक्टर बोले उससे ये समझ में आया कि अगर कहीं भी गांठ आता है कोई भी हिस्सा में तो हम लोगों को पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये तब क्यों आ रही है, कैंसर है या कुछ मतलब इससे कुछ हानि नहीं है। मेरा नाम शिवानी तिवारी है। जो भी अभी डॉक्टर्स बताए हैं उससे ये सीखे हैं कि जो भी ब्रेस्ट कैंसर है वो कहीं भी कांट में गिल्टी या फिर अगर कहीं मतलब गिल्टी टाइप से अगर कुछ आ रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे कंसल्ट करना चाहिए और मुझे क्लियर करना चाहिए कि मैं कैंसर है या नहीं है और हमें इस बात से डरना भी नहीं चाहिए। जुबली पार्क में टाटा प्रतिमा की ओर जाने वाली सड़क में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जुबली पार्क में टाटा की मूर्ति की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगाकर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहां जाने के लिए विजिटर्स को दूर पर ही वाहन खड़ी करनी पड़ रही है, जिससे सड़क के किनारे वाहनों की कतार लग गई है। प्रबंध द्वारा बैरिकेड लगा दिए जाने पर आम लोगों में नाराजगी भी देखी गई। हम लोग पहले टाटा जी की मूर्ति देखने गाड़ी लेकर के जाते थे, अभी हम लोग को यहाँ पे रोक दिया गया है, गाड़ी लेके जाना नहीं है। हम लोग जिसके प्रॉब्लम है तो कैसे जाए, पैर में उसका प्रॉब्लम है तो उसको जाने, या फिर जो हमारे एजेड पीपुल है वो कैसे जा पाएंगे, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम की बात। जिला प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसके लिए। लेके जाना है रिश्तेदार लोग अंदर, उसको लेके कैसे बाहर आएगा आदमी, ये सब सुविधा होना चाहिए कम से कम। क्या बोल रहे हैं बूढ़े लोग को लिए क्या बोला जा रहा है? मैंने बात किया उनसे, सुविधा है कुछ या अंदर ले जाने के लिए, तो बोलता है एकदम मना कर दे रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा है। राज क्लब गंडा समाज महिला समिति की ओर से शनिवार को बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के गरीब बच्चों के पठन पाठन में मदद करने पर विचार हुआ। मोदी पार्क में आयोजित बैठक में समाज के गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई एवं पठन पाठन पर चर्चा हुई। समाज की महिलाओं ने फैसला लिया कि वे घूम घूम कर लोगों से चंदा इकट्ठा कर वैसे बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराएंगी जिनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बैठक की अध्यक्षता अनीता गोराई कर रही थी। हम लोग राज क्लब गंडा समाज महिला समिति की ओर से है। हमारा बैठक इसलिए कि चेन्नई में जो बाढ़ आई हुई है उसके लिए हम लोग कुछ मदद करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए सब बैठक किए हुए हैं। और मार्च महीने में बच्चे लोग जो नया सीजन शुरू होगा गरीब बच्चों लोग के लिए, हम लोग भी उनके लिए किताब, कॉपी, पेंसिल वो सब के लिए इंतजाम करने के लिए बैठक की है। वहीं दूसरी ओर कदमा आंध्रा एसोसिएशन की बैठक में 6 दिसंबर को होने वाले वार्षिक आम सभा की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में आंध्रा एसोसिएशन के महासचिव प्रकाश राव भी मौजूद थे। उन्होंने गुणवत्ता माह में सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है, मैं हर प्रेस को इसलिए बुलाया हूं, हमारा जो क्वालिटी मंथ जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जो किया गया है उसमें हमारा मीडिया और जितना भी हमारा जमशेदपुर का प्रेस है सब हमको बहुत मदद किए हैं, हमारा कवरेज किए हैं, हमारा स्कूल और एसोसिएशन का इमेज के बारे में भी बहुत अच्छा लिखे हैं। इसलिए मैं सबको अलग अलग से नहीं है, सबको मैं धन्यवाद देता हूं उसके लिए। और दूसरा है मेरा एनुअल जनरल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करना है उसको हम 6 तारीख को शाम को 4 बजे हमारा आंध्रा एसोसिएशन का ऑडिटोरियम में उसको अरेंज किए हैं। उसमें हर मेंबर को हमारा रिक्वेस्ट है वो लोग आके अटेंड करें और इसका ऑलरेडी नोटिस भी हम घर में भेज दिया। इसके बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। निशक्तों की म्यूजिकल संस्था रिदम का 6 दिसंबर को एनुअल डे है, जिसकी तैयारियों में टीम के सदस्य जुटे हैं। कार्यक्रम का आयोजन माइकल जॉन प्रेक्षागृह में होगा। होने जा रहा माइकल जॉन ऑडिटोरियम में, उसी का प्रस्तुति हम लोग कर रहे हैं। और जनरल स्टूडेंट्स के अलावे हम लोग वो नीडी डिफरेंटली एबल्ड को प्रमोट कर रहे हैं म्यूजिक में। एब्सोल्युटली जो ये डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स वगैरह पुअर एंड नीडी हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और इसके अलावा इनको आने जाने का भी जो भी संसाधन होता है वो हम लोग मुहैया रिदम करवा रहे हैं। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही जोगा अंतर स्कूल बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में शनिवार को जेपीएस और केएसएमएस के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। प्रतियोगिता में 20 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं।
3 बराबर। Next match for the seniors at the Bareilly High School NSDSN. कैसे करना दिसंबर से अभी 5 दिसंबर तक चलेगा। बॉयज़ का टूर्नामेंट में भी क्वार्टर फाइनल जूनियर बॉयज़ की आज चल रही है। सीनियर बॉयज़ में जेपीएस और केपीएस कैसमेस के बीच अभी मैच होगा। शायद डेट के हिसाब से शायद आज फाइनल भी आज ही। कुल कितनी टीम पहुंची है? स्कूल की कुल टीम जूनियर बॉयज़ में 17 और सीनियर बॉयज़ में 21।